Hello बच्चों, let's read the question. The question says equal masses of SO2 and O2 are placed in a flask at STP. Choose the incorrect statement. Option 1 says the number of molecules of O2 is more than SO2. Option B says volume occupied at STP is more than O2 than SO2. Option 3 says the ratio of number of atoms of SO2 and O2 is 3:4. Option 4 says moles of SO2 is greater than moles of O2. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is mole concept. And for calculating the moles, we can use the formula mass divided by molar mass. Now let's check the complete solution of the question. If we talk about 1 mole of any molecule, then it contains 6.023 into 10 to the power 23, or we can say Na number of molecule, because this amount is equal to Na. So Na number of molecules in 1 mole. And 1 mole at STP has volume equal to 22.4 लीटर. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो दोनों है SO2 और O2 उन दोनों का मास सेम है. सो लेट द मास इज इक्वल टू 1 ग्राम सपोज हमने दोनों का लिया है. तो SO2 के मोल्स हो जाएंगे 1 बाय मोलर मास. SO2 का मोलर मास क्या होगा 32 प्लस 2 इंटू 16 यानी कि 64. तो ये हो जाएगा 1 बाय 64 मोल्स. और O2 के मोल्स हो जाएंगे O2 का मास वो भी एक ही है एंड डिवाइडेड बाय O2 के का मॉलिक्यूलर मास. O2 का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या होगा 16 इंटू 2 यानी 32. अब अगर हम 1 बाय 32 और 1 बाय 64 को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली O2 इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ O2. दैट मीन्स 1 बाय 32 आर ग्रेटर देन मोल्स ऑफ SO2 यानी कि 1 बाय 64. अब अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं Na. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हो जाएंगे 1 बाय 32 इंटू Na एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 हो जाएंगे 1 बाय 64 इंटू Na. अगेन मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 विल बी ग्रेटर देन मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2. अब हम एटम्स की अगर बात करें तो एटम्स ऑफ O2 हो जाएंगे जितने मॉलिक्यूल्स हैं 1 बाय 32 इंटू Na इंटू 2, बिकॉज एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है. तो ये हो जाएंगे 1 बाय 16 इंटू Na. और अगर हम SO2 की बात करें तो एटम्स ऑफ SO2 हो जाएंगे जितने उसके मॉलिक्यूल हैं यानी कि 1 बाय 64 इंटू Na इंटू 3, क्योंकि इसमें इस मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, एक सल्फर एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है. तो ये हो जाएंगे 3 बाय 64 Na. तो अगर हम SO2 एटम्स एंड एटम्स ऑफ O2 का रेशियो निकालें तो ये होगा 3 बाय 64 इंटू Na इज टू 1 बाय 16 Na. तो अगर इसे 64 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 बिकॉज Na कैंसिल हो जाएगा और अगर हम 64 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3:4 हो जाएगा. तो एटम्स का जो रेशियो है वो 3:4 हो जाएगा. अब अगर हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की बात करें तो एक मोल का जो वॉल्यूम होता है गैस के लिए वो होता है 22.4 लीटर. तो जिसके मोल्स ज्यादा होंगे ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा. तो मोल्स किसके ज्यादा थे ऑक्सीजन के, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय O2 हो जाएगा. मोल्स थे उसके 1 बाय 32 इंटू 22.4. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय SO2 हो जाएगा 1 बाय 64 इंटू 22.4. तो वॉल्यूम भी ऑक्सीजन का ही ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू SO2. तो अब अगर हम देखें स्टेटमेंट्स तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 में ज़्यादा है. दूसरा भी करेक्ट है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एट STP भी O2 का ज़्यादा है. द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम SO2 और O2 3:4 है.
मोल्स ऑफ SO2 इज ग्रेटर, तो ये गलत हो गया, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन 4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।